तो जैसा कि मैंने आप अपने पिछले व्लॉग में बोला था कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको खाटू श्याम जी के दर्शन करवाऊंगा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं आपका दोस्त भव्य त्यागी और आप इस वक्त देख रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी और खाटू श्याम जी की यात्रा का पार्ट 2। तो मेहंदीपुर बालाजी से खाटू श्याम जी तक का जो डिस्टेंस है वो है लगभग 204 किलोमीटर, यानी मैं मोटा मोटा मान के चल सकता हूँ 3-3.5 घंटे का रास्ता अगर बंदा लगातार चले तो। मेहंदीपुर से खाटू श्याम जाते वक्त कुछ जगह पड़ती हैं बीच में, जिसमें सिकंदरा आता है, दौसा आता है, मनोहरपुर आता है आपका, चांदवाजी, चोमू, रिंग और फिर उसके बाद आप पहुंचते हैं रिंगस। अब कुछ लोग जिन्होंने बोला होता है कि हम खाटू श्याम जाएंगे और निशान चढ़ाएंगे, ठीक है, जिन्होंने कुछ मन्नत मांगी होती है कि हम निशान चढ़ाएंगे वो पूरा होने के बाद, तो वो क्या करते हैं, वो रिंगस उतरते हैं। रिंगस लगभग खाटू श्याम जी से मंदिर से 19 किलोमीटर दूर है। तो वो लोग रिंगस उतरते हैं और रिंगस से वो लोग निशान चढ़ाने जाते हैं मंदिर तक पैदल। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खाटू श्याम मंदिर से जो सबसे पास जो रेलवे स्टेशन है वो रिंगस का ही पड़ता है, वो है 19 किलोमीटर। तो अगर कोई ट्रेन से जाता है तो उसको रिंगस उतरना पड़ेगा और वहाँ से फिर आप आगे टैक्सी या बस वगैरह से जा सकते हैं खाटू श्याम जी तक। और अगर कोई निशान चढ़ाता है, जिसने बोल रखा होता है कि हम निशान चढ़ाएंगे, तो वो लोग भी रिंगस से ही, ज़्यादातर लोग रिंगस से ही पैदल चलते हैं निशान चढ़ाने के लिए। रास्ता इतना खूबसूरत था जब हम जा रहे थे मेहंदीपुर बालाजी से खाटू श्याम जी तक, बहुत खूबसूरत रास्ता था। रास्ते में मतलब राजस्थान का आपको पूरा टच देखने को मिल जाता है, पहाड़ भी मिलते हैं आपको। ऐसे पहाड़ तो नहीं है भाई जैसे आप कह सकते हैं उत्तराखंड में, हिमाचल में मिलते हैं हमको देखने के लिए, पर हाँ अच्छे खासे आपको काफ़ी सारे पहाड़ वगैरह दिखने को मिलेंगे। रेत बहुत है राजस्थान में, तो उससे आपको पता चल जाएगा। कीकर जिसको बोलते हैं, एक होता है पेड़ पौधा जो कि राजस्थान में उगता है, खास करके रेतीले, उसमें कीकड़ बहुत देखने को मिलता है, कीकर बोलते हैं उसको। तो इतना खूबसूरत रास्ता था, रास्ता देखते देखते ही नहीं पता चला, हमें बिल्कुल नहीं पता चला कि हम कब में रिंगस पहुँचे और रिंगस से हम कर फिर खाटू श्याम पहुँचे। अब रिंगस के बारे में बहुत ही मेरे को एक बहुत अच्छा एक भजन है श्री कन्हैया मित्तल जी का, जो मुझे बहुत पसंद है। वो भजन की लाइनें इतनी सुंदर हैं। वो कहते हैं कि आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। तो इतनी खूबसूरत लाइन लगती है ये। तो जब आप रिंगस पहुँचते, रिंगस से 19 किलोमीटर बचता है, तो जो बाय रोड जा रहे हैं वो सीधा पहुँचते हैं खाटू श्याम। जो बाकी ट्रेन वगैरह से जाते हैं वो लोग रिंगस ही उतरना पड़ता है उनको ट्रेन से, और फिर वो आगे वहाँ से बस या टैक्सी से खाटू श्याम जा सकते हैं। अब जब रास्ते का मैं जिक्र कर ही रहा हूँ कि रास्ता इतना सुंदर है खाटू श्याम जी का जाने का, तो उसके ऊपर कुछ लाइनें हैं जो मुझे याद आती है, खास करके रास्ते के बारे में। मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि जब भी हम कहीं जाते हैं ना, तो जो डेस्टिनेशन है यानी जो मंजिल है, वहाँ पहुँचने में तो सुकून मिलता ही है आपको, क्योंकि वहाँ पहुँचने में आपको सुकून मिलता है काफ़ी कि हाँ हम पहुँच गए। पर उस मंजिल तक पहुँचाने वाला होता है रास्ता। तो उस रास्ते पे चलने में जो मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं। तो उन घूमना फिरना या दुनिया घूमना, इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ लाइनें हैं जो मैं पढ़ना चाहूँगा। कि नक्शे में दुनिया सभी ने देखी है, पर दुनिया ने उसे ही देखा जिसने पूरी दुनिया देखी है। ये खूबसूरत नज़ारे आंखों में कैद कर लीजिए, इससे पहले की जिम्मेदारी आपको कैद कर ले। ठीक, तो ये थी कुछ लाइनें। किसी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ठोक देना, वीडियो के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना।
तो ऐसे ही हम रास्ते देखते हुए, बातें करते हुए हम पहुंच गए श्री खाटू श्याम जी के दरबार में। और खाटू श्याम जी के वहाँ पहुँचने के बाद हमको ढूंढना था होटल। अब जब होटल ढूंढना था, होटल हमारे लिए ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि हम खाटू श्याम पहली बार गए थे। जब खाटू श्याम हम पहली बार गए थे, हम ये नहीं देख के गए कि मतलब कौन सा वहाँ पे रूम, होटल या धर्मशाला कौन सी सबसे बेस्ट है। तो हम खाटू श्याम पहुँच गए, अब हमें होटल नहीं मिल रहा, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा पर हमें मिल गया। होटल का नाम था चंद्रगोपाल होटल एंड रेस्टोरेंट। तो वहाँ होटल में गए, हमको काफ़ी अच्छा रूम मिला। वहाँ पे 2 रूम हमने लिए, क्योंकि हम 5 लोग थे, हमने 2 रूम लिए और 1100 या 1200 का हमको एक रूम पड़ा था, जो कि काफ़ी अच्छा रूम था, बहुत क्लीन रूम था, बाथरूम वगैरह सब कुछ बहुत क्लीन था उस रूम का। तो रूम में सामान वामान रखा, चेंज वेंज किया, और चेंज करने के बाद थोड़ी सी हमको लगी थी भूख। तो हमने क्या किया, नीचे रेस्टोरेंट में गए, एक आलू का पराठा खाया और वहाँ से फिर हम निकले श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। अब जो मंदिर था वो था लगभग 700-800 मीटर दूर। मंदिर के रास्ते में पड़ता है बीच में खाटू श्याम जी के वहाँ का मार्केट। बहुत ही खूबसूरत मार्केट है, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, मिठाइयाँ, घर के लिए कुछ सामान खरीदारी कर सकते हैं, बहुत चीज़ों की दुकानें हैं। उन गलियों में हम देखते हुए, मार्केट दुकानें हम देखते हुए, घूमते हुए पहुँचे बाबा के दरबार में। अब आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे सब खड़े हुए हैं। मेरा भाई है, मेरा भैया खड़े हैं यहाँ पे, भतीजे हैं, दोनों भाभी हैं, बहुत सब लोग हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लगी हुई है लाइन, बहुत ज़बरदस्त लाइन थी। अब मेरे छोटे भाई को किसी ने बताया था कि आप जितनी भी लाइन लगती है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे 6-7 लाइन लगती है, कि जितनी भी आप लाइन लगती है उसमें से सबसे पहली लाइन होती है, आप उस लाइन में लगना, क्योंकि वो लाइन सबसे पहले चलती है, बिल्कुल श्याम बाबा के सामने पहुँचती है वो लाइन। तो हम लग गए उसी लाइन में, और जैसे हम लगे लाइन में, 5 मिनट बाद वो लाइन चल पड़ी और वही हुआ, सबसे पहले वही लाइन चली और हम सबसे पहले पहुंच गए श्याम बाबा के बिल्कुल सामने। श्याम बाबा के सामने पहुंचने पर जो आनंद था वो नहीं बयां किया जा सकता। बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं बयां किया जा सकता उसके बारे में। वो तो आपको खुशी तभी मिल सकती है जब आप उनके सामने हो, वो आप खुशी तभी महसूस कर पाएंगे। दर्शन करे, दर्शन करने के बाद हम पहुंचे वापस रूम पर। रूम जाने से पहले हमने बीच में दर्शन करे, हमें पता चला कि वहाँ पे है श्याम कुंड। एक श्याम कुंड वृंदावन में, एक श्याम कुंड यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं कि श्याम कुंड का इतिहास क्या है, और श्याम कुंड के इतिहास के साथ साथ हमें ये भी जानने को मिलेगा कि खाटू श्याम जी का इतिहास क्या है। तो एक बार वो कथा भी सुन लीजिए। तो आइए जान लेते हैं खाटू श्याम जी के मंदिर का और श्री श्याम कुंड जी के का इतिहास। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं खाटू श्याम जी के मंदिर के इतिहास से। खाटू श्याम जी का मंदिर जो है राजस्थान के सीकर जिले में, सीकर जिले से सिर्फ 43 किलोमीटर दूर खाटू गांव में एक हिंदू मंदिर है। ये देवता, ये जो है, ये कृष्ण और बर्बरी की पूजा के लिए एक तीर्थ स्थल है, जिन्हें अक्सर कुल देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इस मंदिर में बर्बरीक, या हम कह सकते हैं खाटू श्याम जी का सिर है, जो एक महान योद्धा थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कृष्ण के अनुरोध पर, भगवान कृष्ण के अनुरोध पर अपने सिर का बलिदान दिया था। महाभारत युद्ध की शुरुआत से पहले बर्बरीक की अंतिम इच्छा महाभारत युद्ध देखने की थी, इसलिए उसने, भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध देखने के लिए स्वयं उसका सिर एक पहाड़ की चोटी पर रख दिया। कलयुग शुरू होने के कई साल बाद सिर वर्तमान राजस्थान के खाटू गांव
में दफन पाया गया था। कलयुग काल शुरू होने के काफी समय बाद तक यह स्थान अस्पष्ट था। फिर एक बार जब वह दफन स्थल के पास पहुंची तो उसके थन से अपने आप दूध निकलने लगा। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर स्थानीय ग्रामीणों ने उस स्थान की खुदाई की जिसमें वो दफन से सामने आया। सिरे को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया जो कई दिनों तक इसकी पूजा करता रहा और दिव्य रहस्योद्घाटन की प्रतीक्षा करता रहा कि आगे क्या किया जाना चाहिए। तब खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को एक स्वप्न आया जिसमें उन्हें एक मंदिर बनाने और उसमें सिर स्थापित करने की प्रेरणा मिली। इसके बाद एक मंदिर बनाया गया और मूर्ति को फागुन महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन स्थापित किया गया। खाटू श्याम जी का एक और मंदिर भी है जो कि लांबा, अहमदाबाद इन गुजरात में स्थित है। अब हम देखते हैं कि वरदान क्या दिया था भगवान श्री कृष्ण ने बाबा खाटू श्याम जी को। वरदान क्या दिया था बाबा खाटू श्याम जी को? वरदान दिया था कि जैसे जैसे कलयुग में पाप बढ़ेगा तब तब खाटू श्याम को लेकर आस्था बढ़ती जाएगी और इस कलयुग के समय में लोगों के बीच खाटू श्याम को लेकर इतनी आस्था है कि लोग उन्हें हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं खाटू श्याम जी के में स्थित इस श्याम कुंड की। ये जो कुंड है ये कुंड गहरे और अंडाकार आकृति में बना है और इस कुंड में जो पानी है उसका जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। श्याम कुंड की ये महिमा है कि इस कुंड का पानी 12 महीने पवित्र जल से भरा रहता है। कुंड का जल जमीन से निकलता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कुंड में जल पाताल से आता है। वहीं श्री श्याम कुंड को खाटू का तीर्थ जल से भी कहा जाता है। इस कुंड में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्यों की प्राप्ति होती है। वहीं अगर आप श्याम कुंड के जल का चरणामृत ग्रहण करते हैं तो उससे आत्मिक शक्ति का अनुभव भी होता है। अब जो स्क्रीन पे यहाँ पे द्वार देख रहे हैं इतना बड़ा, यह है खाटू श्याम द्वार। जी हाँ, यही मेन एंट्रेंस है खाटू श्याम धाम में एंट्री का। हम एक्चुअली जब हम आए थे खाटू श्याम तो हम दूसरी साइड से आए थे, इसलिए हमको द्वार नहीं दिखा था क्योंकि खाटू श्याम में एंट्रेंस कई सारे हैं पर ये मेन एंट्रेंस है। पर हम जब सुबह गए थे अगले दिन तब हमें ये दिखा था जाते हुए कि अच्छा कि ये रास्ता है। हालांकि इस टाइम हम इस वजह से आ गए क्योंकि मैं, मेरा छोटा भाई और भैया हम लोग दर्शन करने के बाद जब रूम पे आए थे तो उसके बाद हम थोड़ी देर घूमने के लिए निकल गए थे। तो जब घूमने के लिए निकले कि मार्केट वगैरह देख लेते हैं तो उस टाइम फिर हम गए कि हमने पूछा लोगों से कि द्वार किस तरफ है, जो मेन द्वार है खाटू श्याम जी का। वो हम जब पहुँचे तो हमें दिखा सामने और इसे देख के सच में बहुत आनंद आता है। यहाँ पे आसपास आप देख रहे हैं कितने सारे यहाँ पे मार्केट है, लोग हैं, फोटोज़ वगैरह खिंचाते हैं यहाँ पे लोग आके काफ़ी सारे। और जब खाटू श्याम जी का जन्मदिन होता है ना जिस दिन, उस दिन रास्ते में छोड़ देता हूं जो है यहाँ पे इसी द्वार के पास ही यहाँ पे जन्मदिन का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। आतिशबाजियाँ होती है, बहुत लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत है ये, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ से दर्शन करे, दर्शन करने के बाद जो है हम काफ़ी ज़्यादा फिर थक गए थे। थकने के बाद फिर हम चले गए वापस अपने रूम पर और रूम पर जाकर जो है अब हमें क्योंकि निकलना भी सुबह जल्दी था, हमें लगभग सुबह निकल जाना था, 6:30 बजे में निकलना था घर के लिए। तो फिर हम सुबह निकल गए, रात को जल्दी भी सो गए, सुबह फिर अपना जल्दी निकले। और निकलने के बाद हमने बस बाबा से एक ही प्रार्थना करी कि बाबा जल्दी बुलाना फिर से। और फिर उसके बाद हम निकले। निकलने के बाद लगभग हम 5 से 6-7 घंटे में हम पहुंच गए वापस अपने घर रामपुर। और वापस घर पहुंचने के बाद उस दिन था 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को
होता है मेरी मम्मी का बर्थडे। तो मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो एक बार उसकी झलक देख लीजिए। देख लिया मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेशन, हमने केक भी कटवा दिया। तो देखिए मैंने आपको मेहंदीपुर बालाजी का भी दर्शन करवा दिए, खाटू श्याम जी के भी दर्शन करवा दिए हैं। ठीक है, तो अब जो है आपको इस वीडियो पर लाइक मारना है, तब आके लाइक करवाइए। ठीक है, लोगों से लाइक करवाना है, औरों से भी, खुद भी लाइक करना है, शेयर करनी है वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे जिससे कि वो भी दर्शन कर पाएँ। सब्सक्राइब करना है चैनल को, ऐसे ही साथ देना है मेरा। 700 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्दी से भी पूरा करवाना है। और 700 से क्या अब आगे में 750 भी पहुँचना है, फिर 800 पहुँचना है, ऐसे ही बढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक, तो मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में या फिर अगले गाने के साथ, जो भी गाना आएगा नहीं। तो फिर इसी के साथ मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिए, घर पे सेफ रहिए, ठंड बहुत है, ठंड से बच के रहिए।